नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एरो इंडिया शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एरो इंडिया केवल शो नहीं, देश की ताकत है। 21वीं सदी का भारत कोई मौका नहीं खोएगा, देश मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ेगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत बढ़ रही है, नई ऊंचाई भारत की सच्चाई है। मोदी ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि भारत के सामर्थ्य का प्रमाण आज प्रत्यक्ष है। भारत ने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प किया है। भारत में व्यापार और निवेश करना अब आसान हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यहां आपको बता दें कि स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया। एरो इंडिया शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। 5 दिन के इस आयोजन में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया शो में स्वदेशी तकनीक की झलक देखी गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेंगलुरु की ये तस्वीरें, जहां पे भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स ने अपना करतब दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। साथियों, अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गूगल के पुणे ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई ऑफिस में एक धमकी भरा फोन आया। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां मुंबई के ऑफिस में, जो कि गूगल का ऑफिस है, वहां एक फोन कॉल आया जिसमें पुणे के गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब इस धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फोन कॉल के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो गूगल के पुणे ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक कॉल आया है मुंबई के गूगल ऑफिस में। और आपको बता दें कि बम रखा है पुणे के गूगल ऑफिस में, यह फोन कॉल पर कहा गया। आज से बागेश्वर धाम के गढ़ा में शुरू हो रहे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और बागेश्वर धाम दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी करेंगे, ये जानकारी भी है। मिली जानकारी के अनुसार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूर्व सीएम को कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा था, जिसके बाद कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे।
मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने पर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। आलाकमान जो निर्णय लेगा वही नेता प्रतिपक्ष बनेगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां से खबर यह है कि गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल असम का बनाया गया है और अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर बयान सामने आया। देखिए, एक ये लंबा राजनीतिक जीवन गुलाबचंद जी कटारिया का रहा है। संसदीय परंपराओं की जानकारी गुलाबचंद जी कटारिया को लंबे अनुभव के साथ रही है और इस विधानसभा के अंदर पूरी शिद्दत के साथ वो अपनी बात को मुकरता के साथ कहते थे, अपनी बात के ऊपर अड़िग रहते थे, हमेशा विचार के साथ कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। अब है जो हमारी संसदीय बोर्ड है और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, वो आगामी समय के अंदर आपको नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान एक बार फिर सामने आया है। आपको बता दें कि मौर्य ने संतों को आतंकी और कसाई बताया है। उन्होंने कहा कि आजकल के संत आतंकियों की भाषा बोलते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल के संत आतंकियों की भाषा बोलते हैं। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और अब एक बार फिर से उन्होंने संतों को कसाई और आतंकवादी बताया। सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया है, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को। वहीं राजस्थान से खबर है, आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक बड़ा बयान सामने आया है ईआरसीपी को लेकर। उन्होंने ईआरसीपी को लेकर गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईमान होता तो इस पर सियासत नहीं करते, दूसरी परियोजना राजस्थान में लागू क्यों नहीं की। ईआरसीपी वसुंधरा राजे के कार्यकाल की योजना थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा हाई। अशोक गहलोत जी यदि ईमान होता तो इस पर सियासत नहीं करते, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और राजस्थान के पानी का भी पंजाब और हरियाणा से कांग्रेस की जब जब सरकारें रही, हमारे हिस्से के पानी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। देश में नदी जल के बंटवारे को लेकर कितने विवाद हैं, सबको पता है। और इसलिए वाजपेयी जी के समय जो नदियों से नदी जोड़ने की जो योजना थी, उस योजना का मोदी सरकार में एक मॉडल है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली सिंचाई का और पेयजल का पानी मिले, इसके लिए सरकार। एमएलसी नवल किशोर यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा जीविका दीदी के साथ फोटो खिंचवाने से समाधान नहीं होता,
जनता से मिलना पड़ता है। यह समाधान यात्रा एक तरह से दिखावा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का कभी भी बीजेपी में एंट्री नहीं हो सकेगा। अब इनका अध्याय खत्म हो गया है। बीजेपी में तो किसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जो जिनको नीति और मूल्यों पर काम नहीं करना है, जो भटक गए हैं, जो पलटी मार में ही बिलीव करते हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य समिति दरभंगा में कहा है, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, कि ऐसे पलटी मार जिनको नीति और मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। नीतीश कुमार से समझौता कभी नहीं करिए। नहीं, सवाल है आप नीतीश कुमार के पार्टी बच गया कि समझौता कर लाइबिलिटी लगे हम लोग। जिसके साथ जनता है उससे नहीं अलायंस होता है। नीतीश कुमार के साथ क्या है, वो तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसीलिए 42-43 गो एमएलए भी आ गया। उनका तो पार्टी बैंडअप होने वाला है। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। महरौली में अतिक्रमण पर डीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के महरौली से खबर है, जहां पे अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं महरौली से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां डीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है और हमने लगातार यहां से तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से शनिवार के दिन यहां पे विरोध प्रदर्शन लोगों का देखने को मिला था। करीब 8 प्लॉट्स ऐसे हैं जिस पर कोर्ट की तरफ से स्टे भी लगाया गया था। उन प्लॉट्स को छोड़कर बाकी जगहों पर जहां अवैध निर्माण किया गया है उस पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीरें महरौली की हैं और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब यहां पर डीडीए ने कार्रवाई की है और अवैध अतिक्रमण को ढहाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के महरौली की ये तस्वीरें जहां पे अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। राजस्थान में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई का सदस्य राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यहां से पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। सांप्रदायिक नफरत फैलाने का इस पर आरोप है। तो यह बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां एनआईए की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।